जो बात बाबा कह रहे थे ना, तुम कैसे नहीं कह सकते, है ना, और तुम ये नहीं कह सकते पता नहीं। तो मुझे कल एक माता है, तो वो माता दुनिया के हिसाब से बहुत नामी ग्रामी है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, इंटेलेक्चुअल है, सब कुछ है। तो कल ऐसे कोर्स करा रही थी, तो उसको बात कर रही थी कि आत्मा पुनर्जन्म में आती है, संस्कार लेकर आती है। तो मुझे कहती है मैं थोड़ी पता कर सकती हूँ कि आत्मा पुनर्जन्म में आती है या नहीं। ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, किसको माने किसको ना माने। तो मैंने कहा कि आप कौन हैं? आप आत्मा है ना, तो आप पुनर्जन्म लेते हो या नहीं वो आपको कौन बताएगा? आपको जब बाबा बता रहा है तो आप सोचेंगे ना ये बात ठीक है नहीं है। तो कहते पर इतना मेरे अंदर समझ नहीं है। तो मैंने कहा अगर आपके अंदर नहीं है तो आप किसको सौंप देंगे? सत्य की कसौटी किसको देंगे? है ना, आप कहेंगे मेरे अंदर समझ नहीं है, मैं नहीं जान सकती, तो ऐसे तो आप किसको फिर सौंप देंगे कि आप मुझे सत्य बताओ? आपको जब बताया जा रहा है तो आप उसमें बुद्धि को यूज़ करेंगे ना। मन बुद्धि, बाबा हमें बुद्धि में क्या देते हैं? चित्र, तराजू का चित्र, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात सुनकर उसको परखना, निर्णय करना कि मुझे क्या ठीक लगता है, इतना तो अपने लिए करना पड़ेगा ना। अगर अपनी बुद्धि पर ही फेथ नहीं रखेंगे कि भले उस बुद्धि से, चलो हमारी बुद्धि एक्यूरेट नहीं होगी, कोई गलती भी करेंगे, लेकिन उस बुद्धि से तो फिर परखेंगे, निर्णय करेंगे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेंगे ना कि हमने परखा, निर्णय किया, उस समय हमें समझ में नहीं आया, हमने ठीक कर्म नहीं किया। नहीं तो ऐसे पता नहीं करके कब तक चलेंगे, है ना। और फिर पहले तो हमारे पास बाबा नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। मनुष्य तपस्या में बैठा रहता था, 50 साल बैठा है कि मुझे कोई सत्य ऐसे ऊपर से बरसेगा। अभी तो बाबा बता रहा है, एक एक चीज़ सिखा रहा है, उसमें भी अगर बुद्धि नहीं लगाएंगे, पता नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो बाबा कहते बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बता रहा है, तो अब तो कम से कम परख के सत्य असत्य को अपने अंदर धारण करेंगे ना कि ये है ना। सिर्फ बताने से नहीं, बाबा ने बताया, मैंने भी अपनी बुद्धि से उसको परखा, समझा, और अगर ये लगता है ये नहीं है तो फिर क्या है वो पता करो। लेकिन ऐसे थोड़ी कि हम पता नहीं करेंगे और पता नहीं करते रहेंगे, क्योंकि दुनिया में ना ये पता नहीं को भी बहुत ग्लोरीफाई किया गया है। हर कोई कहता है आई डोंट नो, और आई डोंट नो को बहुत प्राउडली आजकल कहते हैं ना कि नहीं पता होना बहुत अच्छी बात है ना। या कई बार तो कहावतें भी बना देते हैं कि जो सबसे बुद्धिमान है उनको कुछ पता नहीं होता, है ना। पता नहीं कहना बहुत फैशन में है। तो बाबा कहते नहीं, तुम नहीं कह सकते मुझे पता नहीं, इतना बताने के बाद भी अगर पता नहीं तो फिर कैसे पता होगा? तो हम त्रिकालदर्शी बच्चे हैं, और जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं उस आधार से एक तो उस ज्ञान को चिंतन मनन करके धारण करना, फिर योग लगा के पता करना। देखो, जब जैसे आज विचार चल रहा था मेरा कि त्रिकालदर्शी बाबा रोज़ कहते हैं हमें, अब सतयुग में हम कैसे थे, अगर बैठकर बुद्धि से याद ही नहीं करेंगे तो याद कैसे आएगा? बाबा ने हमें मुरलियों में बहुत सारी बातें बताई हैं सतयुग के बारे में। एक तो उनके आधार से समझना कि ऐसा ऐसा सतयुग है और ऐसे हम हैं, लेकिन फिर उस आधार से जब आप योग लगाते हैं, है ना, एक होता है कि आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं,
लेकिन फिर गाड़ी में बैठ के भी तो आप अनुभव करेंगे ना, वो तो थ्योरी और प्रैक्टिकल तो अलग होगा ना। तो जब हम बाबा के ज्ञान के आधार से उड़ान भरेंगे, सत्युग में बुद्धि का योग लगाएंगे, तब तो हमें वो बातें रिवील होंगी ना, समझ में आएंगी। अगर बैठेंगे ही नहीं, चिंतन ही नहीं चलाएंगे, आप सोचो वैज्ञानिक चिंतन चला चला के, वैज्ञानिक भी क्या करते हैं, साइंटिस्ट भी बैठता है साइलेंस में रिसर्च के एम के साथ बैठता है, और वो भी तो उस बात की गहराई में जाने के लिए बुद्धि का योग लगाता है। तो प्रकृति के रहस्य जैसे उसको अपने आप प्रत्यक्ष होते हैं ना उसके सामने, है ना। ऐसे जब न्यूटन ने बैठ के सोचा कि ये एप्पल क्यों गिर रहा है, अब एप्पल गिरते तो बहुतों ने देखा, लेकिन उसने सोचा ये क्यों गिर रहा है, तो वो ग्रेविटी तक पहुंच गया। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें तो मैंने सत्युग के बारे में या तीनों लोकों के बारे में, परमधाम के बारे में सारा ज्ञान दिया, लेकिन अगर तुम योग ही नहीं लगाएंगे तो फिर उन अवस्थाओं की जो अनुभूति है, वो जो रस है, वो तुम्हें कैसे मिलेगा। और बाबा कहते हैं अनुभव अथॉरिटी है। तो ज्ञान के आधार से चिंतन मंथन करेंगे, योग लगाएंगे, तब तो जाके वो अनुभूति में आएगा ना। तब तो किसी को कहेंगे नहीं सत्युग में ऐसा नहीं है, ऐसा है। अब आप देखो मनुष्य को जब आप कोर्स कराते हैं या ज्ञान सुनाते हैं तो क्या करता है, वो अपनी बुद्धि लगाता है और प्रश्न निकालता है, लेकिन आपने भी इतनी गहराई में समझा होगा तब तो जाकर आप उसको उत्तर देंगे, है ना। आज ऐसे विचार चल रहा था सुबह सुबह कि सत्युग कैसा है, सत्युग अविद्या की दुनिया है ना। बाबा कहते हैं हम रॉयल बुद्धू हैं, वहाँ हमें किसी भी नेगेटिविटी का ज्ञान ही नहीं है ना। आज हमें इतने नेगेटिव का ज्ञान है तो हमें हर चीज़ में नेगेटिव दिखाई देता है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो दृष्टि की बात है ना। दृष्टि में कैसे आता है, क्योंकि आत्मा के अंदर वो तंत्र है, वो ज्ञान आ गया है, वो जो अज्ञान कहो या विकारों का ज्ञान कहो वो आ गया है, इसीलिए दृष्टि में ये दिखाई देता है ना। जिसके अंदर अवगुण होते भी हैं पता ही नहीं, तो वो अवगुण देख सकता है क्या? उसको खाली पता है गुण होते हैं, तो अवगुण नहीं देख सकता। तो सत्युग कैसे अविद्या की दुनिया है ना। दुख की भी अविद्या है, इच्छा की भी अविद्या है, अवगुण की भी अविद्या है, काम विकार की भी अविद्या है। काम विकार की अविद्या है तो वो देह देखता है, उसको मेल फीमेल में अंतर नहीं पता चलता है ना। यहाँ तो हमारा हर चीज़ के साथ एक वृत्ति जुड़ी हुई है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि विचार चलाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन क्या होता है? यही जो बाबा हमें कहते हैं बाबा को याद करो या वर्षे को याद करो, तो याद करेंगे और उस पर विचार चलाएंगे कि बाबा कैसा है, वर्षा कैसा है, तो फिर वो भी अनुभव का हिस्सा बनता जाएगा ना। तो बाबा हमें आज कहते हैं कि पता नहीं तुम नहीं कह सकते, है ना। पता नहीं है, इतना बताने के बाद भी पता नहीं, इसका मतलब जो बाबा बता रहे हैं उस पर हम चिंतन मंथन नहीं कर रहे। नहीं तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हद में भी, सिर्फ बेहद नहीं, हद में भी कोई कर्म होता है ना। कोई बात आती है, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा ये क्यों आ रही है। इतनी आपको ये जो बाबा कहते हैं ना त्रिकालदर्शी स्थिति कि कारण और निवारण दोनों साथ साथ पता चलेगा। कोई बात आई, क्यों आई भी पता चलेगा और क्या करना है भी पता चलेगा, है ना। क्योंकि मनुष्य दो बातों में क्वेश्चन मार्क लगाता है ना, क्यों आई, ये ऐसे कैसे हो गया। हम त्रिकालदर्शी आत्मा है, हमें कभी ये नहीं लगेगा ये बात क्यों आई, एकदम से बुद्धि में आएगा। मैं आपको ये भी नहीं कहती कि सिर्फ थ्योरी कि भाई है ना 63 जन्म के विकर्म है, आपको टचिंग भी होगी कि ये वाला पाप की वजह से ये आ रहा है ना। और दूसरा भी आपको पता चलेगा कि ये
जैसे लोग जाते हैं ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने, ये कराने, वो कराने, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा मेरे इस विकर्म के कारण ये बातें आ रही हैं, और आपको ये भी पता चलेगा इसमें करना क्या है, इसको डिज़ोल्व कैसे करना है। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन उसके लिए हमारी बुद्धि को हमें बहुत क्लीन रखना पड़ेगा। एक तो क्लीन रखना पड़ेगा, फिर उसमें जो हमें बुद्धि के लिए श्रीमत मिली है कि बुद्धि को योग में और ज्ञान विचार सागर मंथन में बिजी रखो, वो दोनों ही श्रीमत हमें माननी पड़ेगी। तो बाबा हमें कहते क्या, क्यों, कैसे, पता नहीं, ये शब्द बाबा के बच्चे नहीं कहते। भगवान से पढ़ने वालों को ये शब्द शोभा नहीं देते। आपके पास हर एक के प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। अपने प्रश्न तो होने ही नहीं है, और है ना, क्योंकि ज्ञान सागर इतना पढ़ा रहे हैं, और अन्य भी कोई प्रश्न पूछे हमारे पास उत्तर होना चाहिए, है ना। तो बाबा हमें ये बात आज कहते हैं। आज बाबा हमें कहते हैं कि जमा का खाता, है ना, जमा का खाता कैसे होगा, जब 3 बिंदु लगाएंगे। अब एक बात है, आज बाबा विकर्म की बात नहीं कर रहे हैं। आज सारी मुरली में विकर्म की बात नहीं हो रही है, आज सिर्फ व्यर्थ और समर्थ की बात हो रही है ना। तो बाबा हमें, जैसे बाबा ने अभी क्या है कि इतना पढ़ाई हो गई है, इतना रिवाइज्ड कोर्स चल रहा है, तो बाबा ऐसा कहते हैं कि बच्चों के अब विकर्म तो नहीं बन रहे, है ना, लेकिन व्यर्थ से समर्थ में जाना। और बाबा ने हमें कहा है कि विकर्म को तो फिर भी पहचान लेते हैं, क्योंकि पाप कर्म है, विकर्म है, तो थोड़ा बुद्धि जाती है कि ये नहीं करना है। लेकिन जो माया का सबसे बड़ा अस्त्र है वो है व्यर्थ कर्म, क्योंकि साधारणता को हम इतना पहचानते नहीं। बाबा कहते महानता और साधारणता में अंतर नहीं करते। हाँ, पाप नहीं हो रहा, क्योंकि भक्ति में भी यही सिखाया है ना, पाप मत करो। तो पाप ना हो, काम क्रोध के वश मेनली, है ना, पाप ना बने, उसका तो बच्चे फिर भी ध्यान रखते हैं। लेकिन व्यर्थ कर्म जो है वो चूहे की तरह, जैसे बाबा कहते हैं ना, माया चूहिया काटती रहती है, तो व्यर्थ जीवन में बहुत रहता है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि व्यर्थ को बिंदी लगाया, 3 बिंदियां दी है बाबा ने, आत्मा, बाबा और ड्रामा। और अगर व्यर्थ को बिंदी लगाया तो जमा होता जाता है ना। तो एक तरफ व्यर्थ है, दूसरी तरफ समर्थ है, न्यूट्रल कुछ भी नहीं है। या तो व्यर्थ है या समर्थ है। हम सोचे कि ना मेरा व्यर्थ हो रहा है ना समर्थ हो रहा है, वो नहीं होता। बाबा ने हमें कर्म की गति समझाई है ना, कि 2 युगों तक, सतयुग और त्रेता युग में अकर्म होते हैं, द्वापर कलयुग में विकर्म होते हैं, संगम युग में या तो सुकर्म होते हैं या विकर्म होते हैं। समझ रहे हैं? संगम युग में ऐसा नहीं होता कि अकर्म हो रहे हैं। अकर्म 2 युगों के बाद नहीं होते, तो अकर्म नहीं है। तो या तो व्यर्थ कर्म हो रहे हैं, व्यर्थ कर्म भी क्या घाटे के खाते में जाते हैं, माना या तो क्रेडिट में जाएगा या डेबिट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये इसकी एंट्री कहीं नहीं हो रही, है ना। तो जैसे अकाउंटिंग सीखते हैं तो कहते हैं ना, इस वैल्यू को किस खाते में एंटर करना है। तो बाबा कहते हैं या तो व्यर्थ के खाते में जा रहा है या समर्थ के खाते में जा रहा है। कहाँ एंट्री, तीसरा खाता अभी नहीं है। तो अब व्यर्थ के खाते में क्या क्या जा रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ भी हम फुल स्टॉप नहीं लगा रहे ना, फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, जहाँ हम 3 बिंदु का यूज़ नहीं कर रहे, जो बाबा ने हमें त्रिशूल दिया है, 3 बिंदु का अस्त्र दिया है, तो जहाँ भी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, वहाँ हमारा नेचुरल है कि क्या, क्यों, कैसे, ये सारे संकल्प चल रहे हैं। और जब क्या, क्यों, कैसे चल रहे हैं,
तो हमारे सारे खाते ना के खाते में जा रहे हैं, वेस्ट हो रहा है ना। और बाबा ने कहा ज्ञान का खजाना, गुण का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय, श्वास, संकल्प, है ना, सबका खजाना जो है वो वेस्ट के खाते में जा रहा है। श्वास भी वेस्ट हो रहा है। अब वेस्ट कैसे हो रहा है? तो सिंपल सा लॉ है, जब आप यूज़ नहीं करते तो वो वेस्ट होता है ना। हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे वो रखी रहेगी, है ना। लेकिन जब यूज़ नहीं करते तो खजाने वेस्ट होते हैं, समझ आया? जब खजाने यूज़ नहीं होते तो वेस्ट होते हैं। खजानों की होर्डिंग, कोई भी होर्डिंग, ये कलयुगी संस्कार है। खजाने यूज़ करने के लिए होते हैं, है ना। कल भी बाबा ने मुरली में कितना अच्छा बताया हमें, घाटा हो जाएगा अगर सफल नहीं करेंगे। घाटे की दुनिया है, घाटे की दुनिया है। जो सफल नहीं करता उसका घाटा हो ही रहा है। लेकिन इस लॉ को हम समझते नहीं कि जो भी हम सफल नहीं किए वो लॉस में चला गया। समझे? इसको समझो, ये बहुत गहरी बात है। जो भी आपने यूज़ नहीं किया वो घाटे में चला गया, जो आपने यूज़ किया वो मल्टीप्लाई हुआ। संगम युग ऐसा है, आप ऐसे एज पे हैं, या तो यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई होगा या घाटे में चला जाएगा, है ना। तो कोई भी सिचुएशन आई, आपने ज्ञान को यूज़ नहीं किया तो ज्ञान का खजाना लॉस हो गया, है ना। व्यक्ति पूछता है दादी के पास इतना ज्ञान का खजाना कैसे है ना। ज्ञान सागर तो इक्वल ज्ञान दे रहे हैं ना सबको, कि अलग अलग दे रहे हैं। आप कोई अलग मुरली सुनते हैं, दादियाँ कोई अलग मुरली सुने, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन ज्ञान का खजाना उनके पास इतना क्यों है? क्योंकि उन्होंने यूज़ किया। हमने यूज़ नहीं किया तो फिर वो घाटे में चला जाएगा, लॉस हो जाएगा। गुण यूज़ किए तो गुण मूर्त बनेंगे। गुण नहीं यूज़ किया है, गुण है, हमें बाबा ने कहा है तुम स्नेह स्वरूप हो सकते हो। बाबा ने हमें इतना स्नेह से भरपूर भी किया है, लेकिन उसको हमने टाइम पे यूज़ ही नहीं किया। अब स्नेह किसके सामने, स्नेह स्वरूप किसके सामने रहना है? जो खुद आपके सामने स्नेह से बात कर रहा है। स्नेह स्वरूप उसके सामने रहना होता है जो ऑपोजिट एनर्जी के साथ आया है। अगर हमने उस समय अपने गुण को यूज़ नहीं किया तो मेरा लॉस हो गया ना, है ना। मैंने क्या, क्यों, कैसे किया, हमेशा वो बताती हूँ ना कि सामने से गाड़ी आ रही है, आपको टकराने वाली है, आप क्या कहेंगे? रॉन्ग साइड से आ रहा है, कैसे मार देगा? ऐसे थोड़ी मार देगा। मैं राइट साइड पे चल रहा हूँ, मुझे कैसे ठोक देगा? मैं तो रॉन्ग नहीं हूँ ना, वो राइट नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इतने में तो आपका एक्सीडेंट हो चुका है। आपको ऐसे डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो जिस एनर्जी से आ रहा है उसकी ऑपोजिट आपको यूज़ करके अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो अपना नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर जाती है। आप तो रेडी ही नहीं थे, है ना। तो ज्ञान का खजाना यूज़ नहीं किया, गुण का खजाना यूज़ नहीं किया, शक्ति का खजाना यूज़ नहीं किया तो घाटे में चला जाएगा। लेकिन उसको यूज़ करने के लिए 3 बिंदी याद होने चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ, मैं प्रभु पालना लेने वाले आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। तो मुझे बड़ा बनना, मुझे यहाँ पर उस केस में मुझे बड़प्पन में स्थित रहना, है ना। बाबा की याद से अपने खजानों को स्मृति स्वरूप में रखना है। और जो भी सामने वाला कर रहा है वो ड्रामा का हिस्सा है।
बाबा ने हमें कितना सुंदर बताया, कल बताया ना मुरली में कि पाठ जो 1 सेकंड पहले बीता वो नूंद है, उसके पीछे सर नहीं फोड़ते। उसने कह दिया, वो उसके पीछे हमें संकल्प नहीं चलाना, वो हर कल्प ऐसे ही आके कहेगा। आप हर कल्प क्या करते हैं वो आप सोचो, है ना। मैं कल की एक बात बताती हूँ। कल एक भाई आया तो ऐसे बेल बजाया, मैंने खोला तो मुझे कहते ये तस्वीर चाहिए मुझे, ये और इसका क्या प्राइस है। तो मैंने बोला इसका प्राइस तो मुझे नहीं पता। तो कहते हैं ये 2 चाहिए, पर ऐसे नहीं कि आप बिना प्राइस पूछे मुझे ख़रीद के ले आएंगे और बोलेंगे कि ये आप ले लो। तो मुझे आप पहले प्राइस बताएंगे, फिर आप ख़रीद के ला के मुझे देंगे, है ना। और आते ही उसने पहले पैर छुए और उसके बाद वो ऐसे बात कर। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, आपने कोर्स किया, वो सब मुझे नहीं करना है, उस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मुझे बस ये वाली तस्वीर चाहिए। मैंने कहा आप इसका क्या करेंगे। तो बोले ये बस जलती रहेगी, मुझे सारे दिन लाइट आनी चाहिए, सारे दिन लाइट जलती रहती है, सब एनर्जी वहाँ डिज़ोल्व हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपको किस नंबर पे बताऊंगी आपकी प्राइस, वो उसकी प्राइस। तो मुझे कहते हैं कि वो मैं पूछूंगा आपको मैं नंबर नहीं दूंगा, मैं आके पूछूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर कहते अब मैं चलता हूँ, और उसने पैर छुए और वो भाग गया। तो आप सोचो कि वो मनुष्य का क्या है ना। अब ऐसे तो आप क्या क्यों करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, है ना। तो ऐसे है ना, तो कितने कोर्स करने के लिए नाराज़ होंगे, लेकिन बातें करेंगे या पिक्चर मांगेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए तुम क्या क्यों कैसे में नहीं जाओ, है ना। वो आया वो गया, उसका पार्ट है, वो कल्प ऐसे आएगा, वो ऐसे बातें करेगा जाएगा। हर कल्प आएगा ना, कोई एक बार थोड़ी आया, हर कल्प में अगले दिन आपको ऐसे सुनाऊंगी, है ना। तो उसका कुछ है ना, ये भी क्या एक एग्जाम्पल देने आया ना। देखो कितनी बढ़िया बात है, वो नहीं आता तो आज मैं क्या सुनाती, तो वो भी एक एग्जाम्पल देने आया ना मुझे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो क्या क्यों कैसे में नहीं जाओ, हर बात को फुल स्टॉप लगाओ। आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान यूज़ करके अपने ज्ञान के खजाने को बढ़ाओ, गुणों के खजाने को बढ़ाओ, शक्तियों के खजाने को बढ़ाओ, है ना। और बाबा हमें कहते हैं समय, संकल्प, श्वास तुम वेस्ट मत करो, ना? अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो बहुत सारा वेस्टेज में चला जाता है। और बाबा कहते हैं जब हम, बाबा ने कल हमें कहा ना कि बिंदु लगाते हैं तो कमाई होती है ना, बिंदु लगाते हैं तो कमाई होती है। जैसे जैसे हम आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, जब आपने बिंदु लगाया तो 2 चीज़ें होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, लेकिन आपने ज्ञान यूज़ किया, गुण स्वरूप बने, शक्ति स्वरूप बने, और आपकी सबसे बड़ी चीज़ आपकी स्थिति ऊंची होती है। जितना आप मैं आत्मा हूँ, ये एक बूंद गिरी ना, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, एक स्मृति की बूंद गिरी, ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, ये स्मृति की बूंद गिरी, तो आपकी जो स्थिति है वो ऊंची होती जाती है। और स्थिति ऊंची होना कमाई है, स्थिति ऊंची होना उसको कहते कमाई, जिसको हम कहते कॉन्शियसनेस लिफ्ट होना। जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस ऊंची होगी तो उस आधार से आपकी परिस्थितियां बदलती हैं, उसी को हम कहते कमाई। अब देखो दुनिया में हम कहते कमाई, कमाई किसको कहते पैसे को, है ना। लेकिन
उस कमाई से वो नहीं मिलता जो कमाई से आप चाहते हैं। हम कमाई किसको कहते हैं? कमाई उसको कहते हैं जो है तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंध का सुख वो हमें दे सके, है ना, कंफर्ट दे सके, हमें स्वास्थ्य दे सके, शांति दे सके, संबंधों में मधुरता ला सके, उसको आप कमाई कहेंगे ना। कहते हैं ना, इन्होंने बहुत कमाई की है पीछे तो आज इनका सब कुछ अच्छा चलता है। तो तन मन धन संबंध चारों का सुख जिसके पास होता है उसको कहेंगे ये कमाई किए हैं। लेकिन आज जिसको हम कमाई कहते हैं वो हमें ना तन का सुख देती है। आपको कितना भी पैसा हो, क्या आप स्वास्थ्य खरीद सकते हैं? नहीं। आप इलाज भी करा सकते हैं पर आप स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। हेल्थ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज, है ना। हेल्थ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ये तो WHO की डेफिनेशन है ना। तो आप पैसे से हेल्थ कहाँ खरीद सकते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तन का सुख कैसे मिलता है? जब आत्मा स्वस्थित है तो स्वास्थ्य, स्वस्थिति से स्वास्थ्य का कनेक्शन है ना। इसीलिए तो सतयुग में हमारे पास सर्व सुख होते हैं क्योंकि आत्मा की स्थिति ऊंची है। तो बाबा कहते हैं मन का सुख, आप कितना साइकाइट्रिस्ट दिखा लो, थेरेपिस्ट दिखा लो, साइकोलॉजिस्ट दिखा लो, मन शांत नहीं होता, मन का सुख नहीं मिलता, है ना। लेकिन जब आत्मा बिंदु लगाती है, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा शांति का सागर, मेरा बाबा सुख का सागर, मैं बाबा की गोद में समाई हुई हूँ, तो आत्मा को वो जो मन का सुख वो मिलता है। और वो भी टेम्पररी बात नहीं है। जैसे जैसे ये अभ्यास करते करते स्थिति ऊंची होगी तो सतयुग में मन स्थायी सुखी रहेगा, स्थायी शांत रहेगा, है ना। धन का भी सुख, कंफर्ट। आज तो मनुष्य सबसे अच्छी चेयर पे भी बैठ के अनकंफर्टेबल होता है कि नहीं? हाँ, शरीर इतना बीमार है, मन इतना बीमार है, कितना भी कंफर्ट हो उसमें भी डिस्कम्फर्ट है। कल मुझे एक बहन आई थी, उसका आलीशान महल है ना, लेकिन मुझे बोली मैं नीचे बैठ जाऊँ। तो मैंने कहा नीचे क्यों बैठना है आपको? तो मुझे कहती वो ऐसा लग रहा है ना, नीचे बैठूंगी तो वो फील होगा जो कहीं नहीं हो रहा, है ना, तो नीचे बैठ जाऊँ। तो मैंने कहा बैठ जाओ। तो फिर बैठी, फिर मुझे कहती है इतना अच्छा सा लग रहा है, पता नहीं क्या आजकल ना नीचे बैठ के अच्छा लगता है, कहीं और बैठ के अच्छा ही नहीं लगता। तो नीचे बैठी रही पूरे टाइम, नीचे बैठ के क्लास की। हम भी नीचे ही बैठे क्योंकि फिर लेवल पे तो बात करेंगे ना। तो वो जो नीचे बैठ के उसको जो आराम मिल रहा है वो कहीं नहीं मिल रहा। तो धन भी कहाँ आराम दे रहा है ना। ऐसा लगता है कंफर्ट है, लग्जरी है, लेकिन सब कुछ तो स्थिति के ऊपर है ना। आप कितने भी अच्छी महंगी गाड़ी में बैठ के भी यू कैन स्वेट, टेंशन है तो पसीने छूट रहे हैं। मेरा तो निजी अनुभव है, मैं पहले एक कॉरपोरेट में जब काम की शुरू में, तो वहाँ सेंट्रलाइज्ड एसी होता था। उस टाइम पे सेंट्रलाइज्ड एसी बहुत बड़ी बात होती थी। तो कॉरपोरेट में जब काम किया तो सेंट्रलाइज्ड एसी में, लेकिन इतना स्ट्रेस होता था, ऐसे पसीने छूटते थे, है ना। फिर गवर्नमेंट जॉब लगी, अब वहाँ कूलर नहीं, एसी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पसीने नहीं छूटते थे। तो मैं अपने अंदर सोचती थी कि व्यक्ति को चाहे कितना भी आप आराम में बिठा दो, पर अगर टेंशन है तो उसको आराम नहीं होता। और यहाँ क्या टेंशन नहीं थी, एक तो हम नए नए गए थे तो हमसे कोई वैसे भी तंग नहीं करते थे उस समय, तो बहुत आराम था, तो मन शांत है तो वहाँ भी कंफर्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, भरी गर्मी में भी कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो धन का भी सुख है वो धन नहीं देता,
धन का सुख भी तब एंजॉय होता है जब आत्मा सुख स्वरूप में है ना। धन का सुख है, सूखी रोटी भी आपको सुख स्वरूप अवस्था में अच्छी लगती है, और नहीं तो छप्पन भोग भी कुछ नहीं लगता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये धन का सुख भी तुम्हें बाबा की याद से, जो हम कमाई करेंगे ना, उससे मिलेगा। और संबंध का सुख है ना, संबंध का सुख तो पैसा कमाने से नहीं मिलता। मैंने तो यही समझा, जैसे पैसा बढ़ता है खाली ईर्ष्या द्वेष यही बढ़ता है ना। जब तक नहीं होता तो नहीं मालूम होता, लेकिन जैसे ही थोड़ा पैसा आएगा आपको किसी की शुभ भावना शुभकामना और नहीं मिलेगी खाली मिलेगी ईर्ष्या घृणा, यही चीज़ें मिलेंगी है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि उसके लिए भी संबंध का सुख, क्योंकि सतयुग में तो धन भी होगा, लेकिन वो धन ईर्ष्या ना खींचे, वो धन सुख दे, उसके लिए भी हमें आत्मिक स्थिति चाहिए। वरना क्या है, वो जो एनर्जी का खेल है वो बड़ा नेगेटिव शुरू हो जाता है ना। दुनिया में क्या है कि जैसे ही धन ज़्यादा होता है संबंध खराब हो जाते हैं, लेकिन धन भी हो संबंध भी हो, उसके लिए तो आपको सच्ची कमाई चाहिए। बिना सच्ची कमाई के तो धन और संबंध दोनों नहीं हो सकते है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए गरीब के बहुत दोस्त होते हैं है ना, सच्चे, और झूठे दोस्त अमीर के बहुत होते हैं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो सारा कि सच्चे मित्र भी हो, सच्चे संबंधी भी हो और धन के साथ हो, उसके लिए तो आत्मा को बहुत शक्तिशाली अवस्था चाहिए, ये अविनाशी कमाई चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक तरफ तो तुम व्यर्थ से बचते हो, और दूसरी तरफ जितना तुम एक एक बिंदु लगाते हो तुम्हारी कमाई होती जाती है। बाबा हमें बहुत सुंदर बताते हैं, एक के पीछे शून्य लगता है तो 10 बनता है, 10 के पीछे शून्य लगता है तो 100 बनता है। तो एक एक बिंदु वैसे कमाई कराता है। पर हम अपने आप को पूछें कि सारे दिन में परिस्थितियों के बीच कमाई कर रहे हैं या गंवा रहे हैं? क्योंकि सारे दिन में तो परिस्थितियाँ आती हैं ना, तो परिस्थितियों के बीच हम फुल स्टॉप लगा के कमाई कर रहे हैं या हम गंवा रहे हैं। हमें आत्मा, बाबा और ड्रामा के 3 बिंदु याद रहते हैं या हम गंवा रहे हैं है ना। क्योंकि इसी संगम युग में इन्हीं परिस्थितियों के बीच ही हमें या तो जमा का खाता बनाएंगे या ना का खाता बनाएंगे है ना। और फिर बाबा कहते हैं तुम रिचेस्ट इन द कल्प बनते हो, लेकिन ये विधि है। रिचेस्ट तब बनेंगे जब विधि से सिद्धि पाएंगे है ना। तो ये विधि जो अपनाएगा वो रिचेस्ट बनेगा। बाबा ने इतने बड़े हमें 3 त्रिशूल दिए हैं, इन त्रिशूल को अप्लाई करें है ना, बिंदी लगाएं, तब जाकर कमाई होगी। और फिर बाबा कहते हैं अच्छे से अपना खाता चेक करते हो है ना, खाता चेक करते हो। क्योंकि क्या होता है, अकेले बैठते हैं तो तीनों बिंदु का अभ्यास करते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, हाँ हम तो अभी संपूर्ण थोड़ी बने, थोड़े बहुत तो संकल्प चलते ही हैं। 2 सेकंड चला, 5 सेकंड चला, कहेंगे कर्म में तो नहीं आया ना, संकल्प में ही चला। तो बाबा फिर हंसते हैं कि देखो इतनी अकाउंटिंग सिखाई लेकिन ऐसे अनाड़ी अकाउंटेंट बने है ना, कि कुछ भी समझ नहीं पा रहे कि वो 10-15 सेकंड में कितना अपना गंवा दिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हिसाब ठीक से करना पड़े कि क्या कमा रहे हैं, क्या हम गंवा रहे हैं। और बाबा कहते हैं ये खेल और नहीं करना, गे कर लेंगे, देख लेंगे, समझ जाएंगे है ना। कब तक गे करेंगे? अब तो बिल्कुल जैसे लगता है कि दरवाजे पर ही अंतिम घड़ी आके दस्तक दे रही है। तो बाबा कहते हैं इसमें भी जमा का खाता है या नहीं, वो ठीक से कैलकुलेट करना, क्योंकि हिसाब ठीक नहीं करते फिर बाद में ऐसे सरप्राइज होते हैं। आपने देखा है ना, कभी किसी को
कुछ हिसाब दो तो गिनता है, फिर ठीक से गिना नहीं, फिर बाद में सरप्राइज्ड होता है कि आपने कम दे दिया। तो बाबा कहते नहीं, मैं तो कम नहीं देता, तुम ही हिसाब ठीक से लगा के चलो कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि ये जो 3 बातें याद रखनी है कि बाबा से हमें सर्व प्राप्तियाँ मिली हैं, है ना। बाबा से बाप रूप में, शिक्षक रूप में और सतगुरु रूप में। बाप के रूप में वर्षा मिला, शिक्षक के रूप में शिक्षाएं मिली और सतगुरु के रूप में बाबा ने हमें वरदान दिए, ठीक है ना। अब ये जो तीनों चीज़ें हमें मिली, बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं ना, अभी भी संगम युगी भी वर्षा हमें मिल रहा है, ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना भी मिल रहा है। बाबा हमें पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान भी दे रहे हैं और रोज़ वरदानों से हमारी झोली भी भर रहे हैं, है ना। लेकिन बस ऐसे नहीं रहना कि हाँ मुझे मिला है, बाबा तो मेरा ही है, बाबा ने तो मेरी झोली भरी ही है। बाबा कहते हैं वो इमर्ज रूप में होना चाहिए। इमर्ज रूप में होना माना बाबा कहते हैं मन में संकल्प के रूप में होना चाहिए। मन में ज्ञान गुण शक्तियाँ वरदान सब कुछ संकल्प के रूप में होना चाहिए। अपने थॉट्स को चेक करो, क्या मेरे थॉट्स ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वरदानी मूर्त वाले थॉट्स हैं? मेरे संकल्प क्या चल रहे हैं ना। क्योंकि बाबा ने तो हमें अधिकारी बनाया, लेकिन क्या पुरानी दुनिया की बातों से मेरा मन भरा हुआ है, या मन में जो बाबा ने दिया वो संकल्प के रूप में चल रहा है। बुद्धि में बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति की निशानी है समर्थी, है ना। तो जो बाबा से हमें मिला है उसके स्मृति स्वरूप में रहेंगे तो हमारी बुद्धि में शक्ति होगी, परख शक्ति, निर्णय शक्ति। और बाबा हमें कहते हैं कि हमारे कर्मों में वो नशा दिखाई देना चाहिए कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ, मुझे बाबा से इतनी प्राप्तियाँ हुई हैं। कोई आपको देखे तो उनको लगे कि इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, इनको कुछ तो मिला है, जो हमें मिला है उससे ज़्यादा है। तो बाबा कहते हैं हमें वर्षा मिला, वरदान मिले, शिक्षाएं मिली, उसका नशा हमारे कर्मों में दिखाई देना चाहिए। मैं नॉलेजफुल पावरफुल आत्मा हूँ ना, तो नॉलेजफुल पावरफुल आत्मा के कर्म कैसे होंगे? लो एनर्जी कर्म होंगे, एक्साइटेड नहीं, वेरी हाई एनर्जी। एक्साइटमेंट बॉडी कॉन्शियस की निशानी। हम एक्साइटेड नहीं होते, हम बहुत हाई एनर्जी है, समझे ना। एक्साइटमेंट भी नहीं है, बहुत शांत है, लेकिन बहुत हाई एनर्जी है। हम वो शांत नहीं है जो कोई कहे इतने शांत क्यों बैठे हो, वो वाला शांत नहीं। शांत स्वरूप के साथ शक्ति स्वरूप भी, है ना, उसको कहते हैं हाई एनर्जी। आजकल व्यक्ति क्या है, मैनिक डिप्रेसिव, है ना। एक्साइटेड है तो पूरा ही, है ना, घर उठा रहा है सब पे, और नहीं तो ऐसे बैठा है जैसे उसको खाना नहीं खाया हो। तो बाबा कहते हैं ऐसा वाला नहीं, हमारे कर्मों में वो नशा, वो खुशी, वो झलक फलक दिखाई देनी चाहिए कि ईश्वरीय वरदानों, ईश्वरीय खजानों से संपन्न आत्माएं हैं, है ना, एकदम बैलेंस स्टेट, ज्ञान स्वरूप भी, गुण स्वरूप भी, शक्ति स्वरूप भी। तो बाबा कहते हैं ये जो अधिकारीपन की झलक है वो हमारी पर्सनालिटी में नज़र आनी चाहिए। और आज बाबा ने समय की वेस्टेज पे तो हमें इशारा दिया, लेकिन बोल की वेस्टेज पे बहुत इशारा दिया, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बाबा कहते कोई भी बोल हमारा ऐसा ना हो जो व्यर्थ के खाते में जाए। और बाबा कहते बोल सिर्फ बोल नहीं होता, बोल से भाव और भावना व्यक्त होते।
बोल से भाव और भावना व्यक्त होते हैं, है ना। जब हम बोलते हैं ना, दुनिया में कहते हैं 90% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है। तो जब हम बोलते भी हैं ना, तो आपके भाव और भावना 90% पहुंचते हैं, आपके बोल 10% पहुंचते हैं। तो हमारा हर बोल ऐसा हो कि किसी को प्राप्ति का अनुभव हो, है ना। कई बार व्यक्ति कहता है ना, मैंने ऐसा क्या गलत बोला, है ना, और वो कहता है मैंने ये बोला ये बोला ये बोला, आप बताओ इसमें मैंने कोई गलत बोल बोला? नहीं। तो वो नाराज़ क्यों हुए? क्योंकि बोल तो आपके गलत नहीं है, लेकिन आपकी भाव और भावना में प्रॉब्लम। और अगर भाव और भावना ठीक नहीं है, और भाव और भावना कैसे विकृत होती है? जब आप फुल स्टॉप नहीं लगाते, जब आप दृष्टि आत्मिक नहीं रखते। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो कभी आपके व्यर्थ बोल होते हैं? कभी ऐसे बोल होते हैं जो किसी को प्राप्ति का अनुभव ना कराएं? बहुत एक्यूरेट बोल बोलते हैं, जो काम की बात है वो होती है और एनर्जी भी राइट होती है। फिर धीरे धीरे वो एनर्जी रॉन्ग कैसे होने लगती है? क्योंकि जो पिछली बात है उसको फुल स्टॉप नहीं लगाते, उसको लेकर चलते, है ना। तो यहाँ भी व्यर्थ का खाता इसीलिए बन रहा है क्योंकि हम फुल स्टॉप नहीं लगा रहे। जो कल हुआ उसका हैंगओवर है आपके अंदर, फिर वो भावना में व्यक्त होता है ना। कल किसी ने चीज़ गिरा दी, तो आज वो उठा रहा है तो कहते हैं गिरा मत देना उसको, कहेंगे ना गिरा मत देना। अब गिरा मत देना माना उसकी बुद्धि में चित्र क्या आया? फिर गिराएगा वो, क्योंकि आपने उसको पहले ही तैयार किया है गिराने के लिए। फिर कहते 2 दिन हो गए रोज सामान पटक रहे हैं, ठीक है। अब अगली बार वो आपको देख रहा है तो आपको वो आपके बिना बोले भी उसको आवाज़ें सुनाई दे रही, उसके हाथ वैसे ही कांप रहे। तो ये सारे क्या है? ये भी फुल स्टॉप ना लगाना। इसीलिए ये जो क्लेंजिंग है ना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें कोविड ने सिखाया ना कि हाथ धो, है ना। तो ये बाबा भी हमें क्या कहते हैं? बार बार कर्म के क्षेत्र पे आया और फिर अपनी ये जो फुल स्टॉप है ये क्या है? हाँ, आत्मा को धोना। जितने भी संकल्प चल रहे हैं, जो भी भावनाएं हैं पीछे की, उनको आप आत्मा बिंदु लगा के बाबा की याद से और ड्रामा के ज्ञान से उन बातों को आप इरेज करो। उसके बाद फिर कर्म में आओ, फिर इरेज करो। तो ये इसी से तो आपकी एनर्जी राइट रहेगी ना। नहीं तो क्या होता है, पिछले सेकंड की बात इस सेकंड की वाइब्रेशन बनती है, फिर वो बोल में, कर्म में, संकल्प में। इसीलिए तो हमारे को जो बाबा ये ज्ञान देते हैं ना, ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बनाए। व्यक्ति कहता है इतना अतीत के में ये हो गया वो हो गया, अभी कैसे छूट जाए? तो बाबा कहते हैं नहीं, सेकंड बाय सेकंड है, जब चाहो छूट सकते हो। सेकंड बाय सेकंड है ना। मानो कोई चीज़ है ऐसे कड़ी कड़ी में जुड़ी हुई है, तो आप जो कड़ी चाहो अलग कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि टूट जाएगी, ये है ही सेकंड बाय सेकंड। आप जिस सेकंड को चाहो आप पिछले सेकंड से अलग कर सकते हो। इसीलिए तो बाबा ने हमें सेकंड बाय सेकंड के ड्रामा का ज्ञान दिया। और हम कहते हैं नहीं, पास्ट में हुआ ना तो प्रेजेंट में उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो हमें ड्रामा का ज्ञान समझ में थोड़ी आया है कि सेकंड बाय सेकंड है, आप जब चाहो उसको डिसोसिएट कर सकते हो, है ना। आत्मा का ज्ञान क्या है? आत्मा बिंदु है, जब चाहे जितने भी कर्म करके आए आप अपनी शांत स्थिति में फिर आ सकते हो, उस सारे को लेट गो कर सकते हो, है ना। बॉडी कह सकती है मैं हाथ को लेट गो करूं, नहीं, लेकिन आत्मा कह सकती है मैं बॉडी को और इस कर्म क्षेत्र की सारी बातों को लेट गो करूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं अपनी बिंदु स्थिति में आ सकती हूँ। मैं जब चाहूँ पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ सकती हूँ।
मेरा अपना बाप है वो, मुझे कोई मुहूर्त देखने की, समय देखने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जब भी चाहूँ बाबा की याद में रिचार्ज हो सकते। तो बाबा कहते हैं ये जो 3 बिंदु लगाना सिखाया, अगर ये नहीं लगाते तो बोल भी बहुत व्यर्थ चलते, और वो जो व्यर्थ बोल है वो कर्म की गति बनाते, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं एक तो कर्म की गति बनाते। मान लो किसी ने आपके भाव और भावना को भी समझ लिया कि ये ऐसे ही बोलते हैं, ठीक ना। मान लो कोई ऐसे भी होते हैं ना, साथ में रहते हैं, वो जानते हैं ऐसे ही बोलते हैं, तो उन्होंने आपको कोई ऐसा भी नहीं कि कोई दुआओं का ऑपोजिट दिया, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जो आप उस आत्मा को प्राप्ति का अनुभव करा सकते थे, वो बोल जो अपॉर्चुनिटी थी जमा के खाते की, वो तो नहीं हुआ ना। आप उसकी जगह अगर कोई श्रेष्ठ बोल बोलते तो उसको आत्मा को प्राप्ति का अनुभव होता ना, वो तो नहीं हुआ ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं ये जो एक तो नेगेटिव का खाता बन रहा है वो तो भी चेक करो, लेकिन जो संगम युग में हम करने आए हैं वो जमा का खाता भी हम बना रहे हैं, क्योंकि सिर्फ याद से जमा नहीं होता, एक्यूरेट कर्मों से भी बहुत जमा का खाता बनता है ना। अगर हम बोल को, कर्म को, धन को श्रेष्ठ लगाते हैं, उससे भी जमा का खाता बनता है। तो एक तो बाबा कहते हैं याद की 0 जमा करके अपना वैसे कॉन्शियसनेस की स्थिति चेंज करो, और दूसरा है कि ये जो कर्म है, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कार्य में अपना तन मन धन लगाना, उससे भी अपना जमा का खाता जमा करो। जो भी विधि दुनिया में आज क्या है, जितनी इन्वेस्टमेंट स्कीम मिलती उतनी कम ना। तो बाबा भी हमें कहते हैं एक विधि से जमा क्यों, जितनी विधियां हैं उन सब से जमा करो, ठीक है। ओम शांति।